जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। सबसे पहले युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय अन्ना जी, इनको भी मेरा प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित मंगरूळ ग्रामस्थ माता पिता भाई बहनों को और दूर दराज से आए हुए सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। आज रक्षाबंधन, जो हर साल ये संगत हम सबको मनाने का मौका देती है सत्संग के माध्यम से, रक्षाबंधन का पवित्र पावन जो त्योहार हम आप मनाते हैं, तो इसके बारे में गुरु महाराज ने भी सबसे पहले कहकर रखा है कि भौतिक संसार में बहन भाई को राखी बांधकर इस बात का वादा करवाती है कि जीवन में जो भी दुख तकलीफ संकट मुझ पर आएगा तो तुम मेरी मदद करना, मेरी रक्षा करना। और वो धागा अपने भाई के कलाई पर बांध देती है। ये भौतिक संसार के लिए हुआ एक बहन का एक भाई से वादा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि ये संसार में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन में जब तुम बढ़ चुके हो, पहुंचे संत के पास जब तुम पहुंच चुके हो, तो तुम्हें संत के बताए हुए रास्ते पर भी चलना चाहिए। तो गुरु महाराज ने बताया कि जो संसारिक बंधन है, वो बंधन तो हम काट ही रहे हैं। गुरु महाराज ने काट ही दिया है। जिस दिन नामदान दिया उसी दिन हमारे कर्मों की डोरी ईश्वर भगवान से लेकर अपने हाथ में थमा लिया और कहा कि आज से जो कर्म तुम करोगे उस कर्म का भुगतान नहीं होगा, वो कर्म तुम्हारे काट दिया जाएगा। ये वादा गुरु महाराज ने हमसे किया है। तो हमारी जीवात्मा का बंधन गुरु महाराज के हाथ में है कि उसे मुक्ति और मोक्ष कैसे दिलाना है। और इसीलिए कहा जाता है कि संसार में भगवान को प्राप्त करने से पहले गुरु का हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों दिया है कि गुरु संसार में सबसे पहले हमारे जीवन में क्यों चाहिए। भगवान से भी ऊपर अगर गुरु का स्थान रखा है तो क्यों रखा है? तो संत महात्मा बताते हैं, गुरु महाराज बताते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का रास्ता केवल गुरु बताते हैं और इसीलिए भगवान से भी ऊपर गुरु रहते हैं और उनका महत्व संसार में सबसे ऊंचा होता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप परम सौभाग्यशाली हो कि आपको गुरु मिल गए, तो आपका जीवन सफल और सुफल हो गया। दूसरी बात आती है कि जीवन में जो अंधकार हमारे जीवन में है उसे केवल गुरु ही दूर कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रमाण, जैसे कि एक बंद कमरे में सूरज की किरणें नहीं जा सकती, वो कमरा रोशन नहीं हो सकता, लेकिन उसी बंद कमरे में अगर छोटा सा दिया रख दोगे तो वो कमरा रोशन हो जाएगा। उसी तरह से इस मनुष्य शरीर में, इस जीवन में जो अंधकार हमने पाल रखा है, जिस अंधकार में हम जी रहे हैं, उसे केवल गुरु रूपी प्रकाश ही दूर कर सकता है। अन्यथा कोई ऐसी शक्ति नहीं संसार में कि हमारा आपका अंधकार दूर कर दे, उस अज्ञान से हमें दूर ले जाए। और इसीलिए सबसे ऊंचा संसार में सबसे ऊंचा स्थान केवल गुरु का है। गुरु से बढ़कर कोई है ही नहीं। ये प्रमाण गुरु महाराज ने हम आपको अपने सत्संग के माध्यम से बताया है कि एक बार अगर जीवन में आपने गुरु को धारण कर लिया तो गुरु आपके लिए क्या नहीं कर सकते। जब दुनिया में गुरु महाराज आए थे कॉटन मार्केट में, बहुत सारे प्रेमी उस सत्संग में होंगे, बात याद होगी उस समय की, जो गुरु महाराज ने कहा था कि आज रात भी अगर किसी की जीवात्मा यहाँ छूट गई तो वो 84 नहीं जाएगा। ये बात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने ही महाराष्ट्र में धुलिया जिले में आकर हम सबको बताई है कि आज रात भी अगर किसी का शरीर छूटा तो
उसकी जीवात्मा नरक में नहीं जाएगी, 84 में नहीं जाएगी, चाहे वो नामदानी हो, गैर नामदानी हो, कोई भी हो। लेकिन आशीर्वाद संत का था, एक परम शक्ति का था, और वो आशीर्वाद जिस किसी को भी मिला होगा वो परम सौभाग्यशाली रहा होगा। इस पर एक छोटा सा प्रमाण गुरु महाराज का बताती हूँ कि एक बार गुरु महाराज अपने शिष्यों के साथ कई सत्संग के माध्यम से जा रहे थे, रास्ते से गाड़ी से जा रहे थे, तो बाजार में उन्होंने देखा कि आम की बहुत सारी गाड़ियां लगी थी। तो उन्होंने एक आम की जो ठेला होता है उस ठेले के पास में अपनी गाड़ी रोक ली और एक प्रेमी से कहा कि उस ठेले आम वाले के पास जा, और पास में ही गाड़ी को खड़ा किया। उस आम वाले को कहा, उस ठेले वाले को कहा कि ऊपर के 2 आम हटा दो और साइड के 3 आम हटा दो और बीच के कुछ आम जो है मुझे तोल दो। अब जब ये बात गुरु महाराज ने उस ठेले वाले से कही तो साथ में जो सत्संगी प्रेमी थे वो गौर कर रहे थे मालिक की इस बात को कि गुरु महाराज ने ऊपर के 2 आम हटाने के लिए कहा, साइड के 3 आम हटाने को कहा और बीच के आम तोड़ने को कहा। ऐसा क्या होगा इस बीच के आमों में जो गुरु महाराज ने ऐसी बात कही। आमों को तोड़कर गाड़ी में रखा गया। जब आश्रम पर पहुंचे गुरु महाराज ने कहा कि एक आम, उसमें से एक आम को धोकर लेके आओ काटने के लिए। उस प्रेमी ने उन आमों में से एक आम को उठाया चाकू और लेकर गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज ने स्वयं अपने हाथ में वो आम और चाकू लिया और उस आम को बीच से जब काटा तो उसमें एक कीड़ा निकला। अब सबके अंदर जो बात चल रही थी, सब सेवेदारों की, सब सत्संगी प्रेमियों की, कि आखिर में गुरु महाराज ने ऐसा क्यों किया, ऐसा इन आमों के बीच में क्या होगा। तो उस कुतूहल को उन्होंने जब देखा कि जैसे गुरु महाराज ने बीच से आम को काटा तो उसमें से कीड़ा निकला, उस कीड़े को हाथ में लेकर गुरु महाराज ने प्रेमियों से कहा कि देखा, मैंने ये बीच के आम क्यों तोड़ने को कहा, क्योंकि इस कीड़े की आज आखिरी योनि थी और इसकी जीवात्मा को मुझे पार कराना था, मुक्ति दिलाना था, और इसीलिए मैंने ये बीच के आम को लेकर साइड के आम को हटा दिया। अब आप ही बताइए कि इतने भरे बाजार में इतने आमों के बीच में एक ऐसा आम को गुरु महाराज ने चुना जिसमें एक कीड़ा था, जिसकी जीवात्मा की संभाल वो करना चाहते हैं। तो हम आप किस भरम में हैं? हम आप किस भरम को पाल रहे हैं कि हमारी रक्षा कोई और करेगा या हम किसी और को पुकारेंगे तो वो हमारी मदद करेगा। प्रेमियों, हम ऐसे संत के महात्मा के शिष्य हैं जिसने एक बार हमारी जीवात्मा की डोर को पकड़ लिया है तो जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी हमारी रक्षा करने का वादा किया है। और इसलिए इस भरम को अपने दिल दिमाग से हटा दो कि कोई और आकर हमारी रक्षा करेगा। हमारी रक्षा केवल करेंगे तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी शक्ति, इतना पावर, इतनी ताकत किसी और के अंदर में हो ही नहीं सकती। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस संसार में हमारे आपके लिए मानव अवतार धारण कर आए हैं और हमारे बीच में जैसे ढेर सारे आमों में से एक आम को चुन लिया, वैसे इस भरे संसार में उन्होंने हम सबको चुना है। हम भी वही कीड़े हैं जो हमारी जीवात्मा नरक में जाने वाली थी, लक्ष्य 84 में जाने वाली थी, लेकिन उस कीड़े की तरह हमारी संभाल करने के लिए उन्होंने हमको चुना है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम उनके शिष्य बने हैं। तो प्रेमियों, आज की रक्षा बंधन के पावन पर्व पर इतना ही कहना चाहूंगी कि परम सौभाग्य से ये मानव शरीर मिला और कोट्यावधि अगर उसकी रचना की जाए, उपकार अनंत की जाए, ऐसे गुरु मिले तो जो कहते हैं कि शीश कटे जो गुरु मिले तो फिर भी सस्ता जान, तो ये बात बिल्कुल छोटी है। शिव तो काट दिया जा सकता है, लेकिन शरीर का कतरा कतरा भी बहा दो और फिर कहो कि बाबा जय गुरुदेव जैसे गुरु मिलना चाहिए तो भी सस्ता है। तो मैं आपसे इस पावन पर्व पर इतना ही कहना चाहूंगी कि अपना लक्ष्य केवल गुरु से बनाए रखो। गुरु से लक्ष्य बनाए रखोगे तो हमारी आपकी संभाल अवश्य हो जाएगी, लेकिन अगर हम बिखर गए, भटक गए तो हमारी संभाल तो होगी नहीं, क्योंकि गुरु महाराज का एक वाक्य है जो सभी सत्संगी प्रेमी जानते हैं कि मुझे मुड़कर देखने की आदत नहीं। तो प्रेमियों, इन बातों पर गौर करना। आज के इस पावन पर्व पर समय कम दिया था, फिर भी 2 मिनट ज्यादा हो गए हैं, तो आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ। और इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी गुरु भाइयों को, बहनों को रक्षाबंधन की कामनाएं। 2 बातें आपके सामने रखी, हो सकता हो कहने में एक आध शब्द ऐसा निकल गया हो जो नहीं कहना चाहिए था,
तो आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना, ऐसे आशा करती हूँ और मेरे दो शब्द को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुदेव।